पति के व्यवहार में, उनके स्वभाव में बदलाव नजर आ रहा है, एक दूरी नजर आ रही है, एक खिंचाव नजर आ रहा है। समझ में आ रही है कि बात अब बनेगी नहीं हम दोनों के बीच, क्योंकि समय के साथ ये रिश्ता कमजोर पड़ता नजर आ रहा है, खत्म होता नजर आ रहा है। धीरे धीरे परिस्थितियां बिगड़ रही है, पति के साथ तुम्हारा संबंध बिगड़ रहा है, साथ बिगड़ रहा है, और ये साथ समय के साथ बिगड़ता चला जाएगा और ये रिश्ता समय के साथ खत्म हो जाएगा, इतना तुम जानती हो। क्या करोगी, कैसे बचाओगी इस रिश्ते को? क्या किसी मनुष्य को बुलाने से और उसको समझाने से तुम्हारा पति समझ जाएगा? अगर ये हो सकता है तो ये सर्वोत्तम उपाय है। तुम अपने पिता को बुलाओ, माँ को बुलाओ, उसके माता पिता को बुलाओ, जो जिसको वो बड़ा मानता है उसको बुलाओ। उसको समझाने से अगर तुम दोनों का संबंध सुधर जाता है तो इससे बड़ा कोई उपाय नहीं। तुम्हें कोई उपाय टोटका करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा पति अगर किसी की बात में आ जाता है और ये संबंध सुधार लेता है तो सर्वोत्तम। लेकिन ये सब करके देख लिया तुमने और रिश्ता और हालात समय के साथ बिगड़ता जा रहा है और अब तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, लड़ाई झगड़े करता है, कलह कलेश करता है। तुम अपने मायके में रहती हो और वो अपने घर में रहता है, और यही कारण है कि दूरियां बढ़ती जा रही हैं, दो दिलों के बीच, दो सम्मान के बीच, दो नाम के बीच, दो शरीर के बीच। और बहुत लोग आ गए इस दूरी में, बहुत लोग समा गए इस दूरी में, क्योंकि जब भी कोई खाली स्थान दिखता है उसमें कुछ ना कुछ भर जाता है। तो तुम और तुम्हारे पति जब अलग हुए तो बहुत सारा खाली स्थान हुआ और इसमें बहुत कुछ भर गया। क्षण भर के लिए भी अपने पति को अलग मत हो। वो जो स्थान है वो अगर किसी चीज से भर जाता है तो फिर तुम नहीं भर पाओगे। इसीलिए कहती हूँ, गुरूर में आकर, अहंकार में आकर, क्रोध में आकर ससुराल का त्याग मत करना। जो करना है, लड़ाई झगड़े करना है, समझ समझा कर रहना है, परंतु साथ रहना है। विवाह जब हो गया है तुम्हारा तो हर हाल में ससुराल में रहना, आना जाना करो। अपने मायके कहीं भी घूमने जाना है जाओ, लेकिन फिर ससुराल में टिक कर रहो। अगर ससुराल में लंबे समय तक खाली कर देती हो, तुम अपने मायके अहंकार से रहती हो, या पति सताता है, पति बात नहीं करता, इसलिए तुम गुस्सा में आकर अपने मायके में रहती हो, तो ये रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। अगर कोई सौतन दस्तक दे दी है तुम्हारे जीवन में और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब पति केवल उसका गुणगान करता है, उसकी ही चर्चा करता है, उसकी ही बात करता है, मैं नहीं रहूंगी उसके साथ, तब भी वहीं रहो, क्योंकि भगाना है उसको, खुद नहीं भागना है ना। अगर तुम्हारा पति केवल और केवल अपनी माँ की बात मानता है और संपूर्ण रिश्ता ही अपनी माँ से पूछ पूछ कर संचालित कर रहा है, तब भी तुमको ससुराल छोड़ना नहीं है, वहीं रहना है टिक कर। इस रिश्ते को इतना मजबूत बनाना है कि फिर एक समय ऐसा आएगा कि माँ से कुछ बोलना हो तो तुमसे पूछ कर जाएगा। अगर ये सारा कंट्रोल चाहती हो तो तुम्हें ससुराल में टिक कर रहना है और करना है एक छोटा सा अद्भुत उपाय। जी हाँ, पति को एक कप चाय पिलानी है, एक ऐसी जादुई चाय जिसे आज तुम मंत्रों से अभिमंत्रित करके पिला रही हो, जिसको पीकर तुम्हारा पति तुम्हारा दीवाना हो जाएगा, जिसको पीकर तुम्हारा पति केवल तुम्हारी ही बोली बोलेगा। जहां उसके पास 2 मिनट का समय नहीं था तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे नाम की माला ना जपे तो कहना, तुम्हारी जादू उसके सर पर चढ़कर ना बोले तो कहना, ये रिश्ता सुधर जाएगा, सवर जाएगा। तुम्हारी बोली बोलेगा तुम्हारा पति, तुम्हारी गुलामी करेगा, हर चीज तुमसे पूछकर करेगा और तुमसे प्रेम भी करेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम की कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, चाहे रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, चाहे मान सम्मान पर तुम्हारी क्षति पहुंच रही हो, पति तुमसे प्रेम नहीं करता, तुमसे बात नहीं करता, तुम्हारा सम्मान नहीं करता, चलो पति तुम्हारी गुलामी करेगा, तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। मेरी बहनों, शास्त्रों में लौंग जो है हमारी किचन में एक साधारण से मसाले के रूप में, अद्भुत खुशबू, तंत्र क्रिया में इसको ऊर्जा जगाने वाली, किसी को वश में करने वाली और अपना आकर्षण दूसरों पर पहुंचाने वाली, दूसरों तक पहुंचाने वाली जो साधन होती है, उस साधन में हम लौंग का प्रयोग करते हैं। आज हम लौंग के माध्यम से अपने पति को अपने वश में करते हैं।
ऐसा होगा वश में कि जिंदगी भर उसका खुमार टूटेगा नहीं, वो तुम्हारी उस सोच से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। जहां भी जाएगा उसको तुम्हारी याद आएगी। 7 समंदर दूर जाए, चाहे सब्जी लेने मार्केट जाए, जब भी वो तुमसे दूर होगा उसको तुम्हारी याद आएगी, और ये याद ही है कि उसे तुम तक खींच कर लाती है। मायके जाने नहीं देगा, जाओगे तो साथ में जाएगा, साथ में आएगा। ऐसी स्थिति आ जाएगी कि परेशान हो जाओगी कि कुछ दिन छोड़ो मुझको। 3 लौंग लोगी। दिन कौन से हो सकते हैं? सोमवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है। 3 दिन में कोई भी दिन हो सकते हैं। आप 3 लौंग लोगी और अपने शरीर के आंचल पे, अपने जो कपड़ा पहनी हो आपने, इसके आंचल पर इन 3 लौंगों को बांधकर एक गठरी बना देना। अपने पूजा रूम में शांत मन से जाकर बैठ जाना। जहां पर भी आप देवी देवता रखती हैं वहां आप शांति से जाकर बैठ जाना। आंखें बंद करना और सबसे पहले खुद की अनुभूति करना। तुम शक्तिशाली हो। कहना, मैं धन हूँ, मैं मान हूँ, मैं सम्मान हूँ, मैं अपने पति का प्यार हूँ, मैं अपने पति का सम्मान हूँ, मैं उनकी इज्जत हूँ। वो मेरे बिना क्षण भर के लिए भी रह नहीं सकते। वो तड़प हूँ मैं, जो मेरे और पति और मेरे बीच संबंध में जो तड़प है, मैं वो तड़प हूँ। मैं इज्जत हूँ, मैं धन हूँ, मैं तोहफा हूँ, मैं प्यार हूँ। खुद को जागृत करो, अपनी वैल्यू समझो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं इतना काम नहीं कर सकती, मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते। ये सारी ऐसी बातें हैं जो तुम्हारे वाइब्रेशन को बहुत लो कर चुके हैं। अब बढ़ाओ अपने वाइब्रेशन को। ये जो तुमने गांठ बांधा है, ये जो तुमने लौंग वाला गांठ बांधा है, इस गांठ को ऐसे हाथ में ले लो, आंखें बंद करो, अरब पति की अनुभूति करो और 3 बार उसका नाम पुकारो। 3 बार इस पर फूंक मारो, लेकिन गांठ बंधे हुए के अंदर। लौंग निकालकर हाथ पर नहीं लेना है। आंखें बंद करो। ओम वश मनाए आरतम। आरतम शब्द समझ लो। आरतम में आधा हलंत मतलब आधा माँ। ओम वश मनाए आरतम, ओम वश मनाए आरतम, ओम वश मनाए आरतम। 11 बार जप करें और गठरी बंधी रहने दे 5-6 घंटों के लिए। आप ही के स्पर्श में रहेगा ये। 5-6 घंटे के बाद जब ये ऊर्जावान हो जाता है, मिनिमम 6 घंटे रख लेना, आप इस लौंग को खोलकर निकालो और पाउडर फॉर्म में पीस दो। चाहे उबलती हुई चाय में तीनों के तीनों लौंग डाल दो। 1 कप चाय तुम्हारा पति जरूर पिए। चाय क्यों? चाय राहु है। चाय पत्ती, चीनी वगैरह जो से बनती है जो चाय, वो राहु है। आपके पति का जो मन फ्लक्चुएट हो रहा है, आपके साथ नहीं रहना है, ये संबंध खराब है, ये सब उसके दिमाग से निकल जाएगा। अगर ये संपूर्ण चाय भी आपका पति नहीं पी सकता, लौंग की खुशबू आती है, तो आप एक अलग चाय बनाएं और उसमें ये चाय 1 चम्मच डाल दें। परंतु ये चाय आपका पति पिए अवश्य। चाय पीते ही वो नशा छाएगा, वो आदत लग जाएगी उसको आपकी कि आपके बिना 1 मिनट रह नहीं पाएगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।